अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और पाकिस्तान की इकोनॉमी का 24.6% जीडीपी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। काश्तकारी के एतबार से पाकिस्तान का जो सबसे जरखेज सूबा है वो पंजाब है। यहाँ पर फार्मर्स तीन तरह की फसलें काश्त करते हैं। सबसे पहले गंदम है, उसके बाद कपास है और तीसरे नंबर पर आते हैं चावल। 80% से ज्यादा किसान हर साल गंदम की काश्तकारी करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में खुराक का सबसे बड़ा जरिया गंदम है, हर इंसान दिन में 3 बार तो रोटी खाता ही है। तो पाकिस्तान में गंदम की खपत बहुत ज्यादा है, इसलिए 80% काश्त करने के बावजूद भी हुकूमत को गंदम रशिया से इंपोर्ट करनी पड़ती है। गंदम की यह खपत खाने के अलावा मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में गंदम यूज की जाती है। हम बिस्कुट्स वगैरह खाते हैं, उसमें भी गंदम यूज होती है। उसके अलावा जो गंदम का एक मेजर पार्ट है वो फ्लोर मिल्स में यूज होता है, जहां पर आटा बनाकर उन लोगों में तकसीम किया जाता है, उन लोगों को बेचा जाता है जिनके पास अपना रकबा नहीं और जो गंदम काश्त करने से कासिर रहते हैं। गंदम को लेकर पाकिस्तान में हालात इंतहाई खराब है। हुकूमत और किसानों के दरमियान काफी सारी झड़पें हो चुकी हैं, क्योंकि साल 2023 में जब गंदम काश्त की गई थी तो तब गंदम का रेट 5,000 रुपए फी मन था। जब 2024 में गंदम की कटाई की बारी आई तो हुकूमत ने नए रेट का ऐलान किया और वो रेट 5,000 से कम होकर 3,000 पर आकर रुका। गंदम के रेट में कमी की वजह से किसानों ने पंजाब भर में हड़तालें की, एहतजाज किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हुकूमत गंदम का रेट बढ़ाए। हुकूमत का मुद्दा यह था कि गंदम का रेट हमने कम इसलिए किया हुआ है कि गरीब बंदा भी रोटी खा सके, मजदूर बंदा भी खाना जी भर के खा सके। जब हुकूमत और किसानों के मामला तय ना हो सके तो हुकूमत की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें एक लफ्ज किसान माफिया यूज किया गया। बेसिकली वो लफ्ज किसानों के लिए नहीं था, वो उन लोगों के लिए था जो कि गंदम को जखीरा करके बैठे हुए थे और इसी इंतजार में थे कि कब गंदम का रेट बढ़े और हम अपने गोदामों से गंदम निकाल कर मार्केट में फरोख्त करें। एक्चुअली में किसान माफिया का लफ्ज किसानों के लिए नहीं बल्कि स्टॉकियों के लिए यूज किया गया था। गंदम के रेट के मामले में हुकूमत और किसानों के दरमियान काफी ज्यादा पेचीदगियां देखने को मिली, जिसका रिजल्ट एक भयानक तरीके से निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान में हो कुछ यूं रहा है कि जो बड़े किसान भाई हैं वो गंदम की काश्त से मुकम्मल तौर पर बाइकाट का फैसला कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि हमने सिर्फ गंदम जरूरत तक काश्त करनी है। हालांकि इन लोगों को भी पता है कि हम 80% से ज्यादा लोग जब गंदम काश्त करते हैं तो हमारे मुल्क में तब भी गंदम पूरी नहीं होती और हुकूमत को बाहर से गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती है। दूसरी तरफ किसान भाइयों को हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ सब्सिडीज दी जा रही हैं, पैकेज दिए जा रहे हैं कि आप गंदम काश्त करें, आपको मुनाफा भी दिया जाएगा, आपको स्कीमों पर मशीनें और ट्रैक्टर वगैरह भी दिए जाएंगे और 25 एकड़ से ज्यादा के जो जमींदार हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट 4 मिलियन कॉस्ट के ट्रैक्टर्स भी देने का ऐलान हुकूमत कर रही है। हुकूमत गंदम उगाओ के एजेंडे को लेकर गांव-गांव में इकट्ठ कर रही है, बैठकों पर जा रही है, बड़े जिम्मेदारों से मिलजुल रही है कि आप गंदम काश्त करें, इंशाल्लाह आपको मुनाफा जरूर दिया जाएगा। अब मसला कहां पर पेश आ रहा है? मसला इस बात पे पेश आ रहा है हमारे किसान भाई प्रोडक्शन पर ध्यान कम कर रहे हैं और रेट पर ध्यान ज्यादा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक किसान की एवरेज निकलती है 40 मन फी एकड़, अगर 5,000 के हिसाब से उसकी पैदावार 40 मन निकलती है तो उसकी गंदम 2 लाख की होती है और जो तूड़ी होती है वो भी मुनाफे में आती है। लेकिन वहीं पर अगर हमारे किसान भाई गंदम की प्रोडक्शन बेहतर कर लें और जो रेट है वो अगर 2500 3,000 पर भी रहता है तो उनकी कमी आसानी से पूरी की जा सकती है। दूसरी तरफ फार्मर्स का, किसान भाइयों का ये एजेंडा है कि खादें सस्ती की जाए, पेट्रोल सस्ता किया जाए, डीजल सस्ता किया जाए और स्प्रेयों का रेट जो है वो सस्ते किए जाए। आजकल यूरिया खाद 5 से 6,000 में मिल रही है और जो डीएपी है उसका रेट 12 से 14,000 रुपए तक है। तो हुकूमत को चाहिए कि डीएपी खाद और सोना यूरिया के रेट्स भी कम करे ताकि किसान भाइयों को भी आसानी रहे और तमाम किसान भाई अपनी प्रोडक्शन बेहतर कर सके, अच्छी खादें लगा सके, वक्त पर पानी लगा सके और अच्छी स्प्रे यूज करके गंदम की प्रोडक्शन को बेहतर कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर एक तगड़े कंप्रोमाइज की जरूरत है। किसानों को भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और हुकूमत को भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जो किसान भाई कह रहे हैं कि हम गंदम नहीं उगाएंगे, अगर पाकिस्तान में गंदम नहीं उगाई जाती तो पाकिस्तान में कहत भी पड़ सकता है। गंदम की गैर मौजूदगी में खाना कहां से खाना है, होटल कहां से चलने हैं, हमारे चूल्हे कहां से चलने हैं और फ्लोर मिल ने आटा तैयार कैसे करना है और जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उन्होंने रोटी कहां से खानी है। दोस्तों इंतहाई कॉमन सेंस की बात है कि जिस जगह पर डिमांड बहुत ज्यादा है और प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं है तो वहां पर कहत ही पड़ना है। अगर हम लोग गंदम काश्त नहीं करेंगे तो हुकूमत को बाहर से सारी गंदम इंपोर्ट करना पड़ेगी और जो रोटी हमें 15 रुपए की मिल रही है वही रोटी हमें 50 रुपए की मिलेगी और जो दाने हमें 3,000 रुपए फी मन मिल रहे हैं वो हमें 7,000 पे मिलेंगे और जो आटा हमें 4,000 से 4500 रुपए फी मन मिल रहा है वही आटा हमें 9 से 10,000 रुपए फी मन मिलेगा। किसान पाकिस्तान की बैकबोन है और पाकिस्तान को इस वक्त किसानों की अशद जरूरत है, किसानों के तावन की अशद जरूरत है। अगर गंदम काश्त ना की गई तो पाकिस्तान को सीरियस मसाइल फेस करना पड़ सकते हैं। मेरी तमाम किसानों से गुजारिश है कि हुकूमत के साथ भरपूर तावन करें, गंदम की ज्यादा से ज्यादा
काश्त करें ताकि पाकिस्तान सर्वाइव कर सके, हमारे मुसलमान सर्वाइव कर सके, आप सर्वाइव कर सके, आपके बच्चे और हम सर्वाइव कर सकें। और हुकूमत से मेरी दरखास्त है कि जो सब्सिडीज ट्रैक्टर्स की शक्ल में दी जा रही है वो छोटे जमींदारों को खाद और स्प्रे की शक्ल में दें। किसान कार्ड मुतारफ करवाना हुकूमत का एक बेहतरीन कदम है जो कि बिला सूद है। 30,000 तक फी एकड़ आपको कर्जा मिल रहा है जिसमें आपने सूद नहीं देना है, उसको इस्तेमाल करके आप खादें और स्प्रे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी खादों और स्प्रे की कीमत में कमी के लिए पुरजोर अपील की जाती है।